के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा क्योंकि पूरी बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके 2023 में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कौन से यंत्र द्वारा रक्तदाब मापा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्या हो जाएगा? स्फाइग्मोमैनोमीटर। ठीक है ना। बैरोमीटर की बात कर लेते हैं तो बैरोमीटर है वायु दाब का माप करता है। ठीक है ना। क्या करता है? वायु दाब का माप करता है। स्टेथोस्कोप की बात कर लेते हैं तो यह है हृदय की धड़कन को मापने का कार्य करता है। ठीक है ना। लैक्टोमीटर के बारे में बात कर लेते हैं तो लैक्टोमीटर क्या होता है? यह दूध के घनत्व व शुद्धता का मापन करता है। ठीक है ना। पहले का जो आंसर हो जाएगा वो है स्फाइग्मोमैनोमीटर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना मेडुला। ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है मेडुला। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, जिबेरेलिन, थायरोक्सिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना जिबेरेलिन। ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या है? बी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो इसका जो करेक्ट आंसर जल का वहन करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफिल्म के पौधे में कायक जनन किससे होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ना पत्ती के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा होता है क्योंकि पत्ती में मुकुलन होता है। मुकुलन के द्वारा ही क्या होता है? एक नए पादप का जन्म होता है। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वह कौन सी रचना है जो मां व भ्रूण के बीच पोषक पदार्थों का आदान प्रदान करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्लेसेंटा। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? डार्विन ने। ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डार्विन। इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अवक्रिया किस प्रकार की अवक्रिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? विस्थापन अवक्रिया। किस प्रकार की अवक्रिया है ये? विस्थापन अवक्रिया है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। ठीक है ना। विस्थापन अवक्रिया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर AgBr। ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? AgBr। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांस है। ठीक है ना। सब इसको हमें सम्मिलित करना है। ठीक है ना। तो मेथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी में पाया जाता है। ठीक है ना। चींटी में या नेटल में क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। दूसरा अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल हमेशा टमाटर में पाया जाता है। ठीक है ना। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। अगला अम्ल है टार्टरिक अम्ल आपके अंगूर और इमली में पाया जाता है। ठीक है ना। एसिटिक अम्ल की बात करते हैं तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और सिट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो ये संतरा और नींबू में पाया जाता है। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको देख के आना है। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न को सुमिलित करना, ये भी एक सुमिलित वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है क्या होता है? CaOCl2। तो इसको हम C से मिला देंगे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ठीक है ना। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है धोने का सोडा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3.10H2O। ठीक है ना। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaSO4 ½ H2O। ठीक है ना। अगला जो है जिप्सम का क्या हो जाएगा? CaSO4.2H2O। ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख के जाना है। बहुत यहाँ से आपके क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पीतल एक मिश्र धातु है, तो इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं? पिताजी। ठीक है ना। तो पा से क्या बन गया आपका? पीतल। ठीक है ना। पीतल। ता से बन गया आपका क्या? तांबा। और जी से बन गया जिंक। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी,
तांबा प्लस जिंक का मिश्र धातु होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अम्लराज एक्वारेजिया है, एक्वारेजिया क्या क्या है बताइए। तो ये देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सांद्र HNO3 प्लस सांद्र HCl। इसका करेक्ट आंसर है क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है उस बिंदु को कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, प्रकाश केंद्र, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डायफ्टर मात्रक है आवर्धन का, विभेदन क्षमता का, फोकस दूरी का, लेंस की क्षमता का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, लेंस की क्षमता या शक्ति का करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है क्या है, कॉर्निया है, दृष्टिपटल है, पड़तारिका है या पुतली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, रेटिना या दृष्टिपटल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। विभवांतर को मापने का यंत्र है अमीटर है, वोल्टमीटर है, गैल्वेनोमीटर है या धारा नियंत्रक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वोल्टमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र है, गैल्वेनोमीटर है, अमीटर है या मोटर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जनित्र, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो गोबर गैस है, कोयला है, नाभिकीय ऊर्जा या प्राकृतिक गैस है। पूछा क्या है, उदाहरण नहीं है। क्या पूछा है, उदाहरण नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा बी, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओजोन मंडल के क्षय का प्रमुख उत्तरदायी कारण है एलिनीनो प्रभाव, CO2, ग्रीन हाउस प्रभाव, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मानव के आंत्र में, जो मानव का इंटेस्टाइन होता है वहां पे ये जीवाणु पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या जाते हैं, ऐसे प्रश्न जो सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखकर जाना, ठीक है ना। पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों को भी समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है, ठीक है ना। इसको बार बार रिपीट किया जाता है, इसलिए इसको आप बिल्कुल रट के जाना, ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाना है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, आने के पूरे पूरे चांसेस, इसलिए इसको याद करके जाना, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानव का नर जनन तंत्र का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। देखो एक है नर जनन तंत्र और एक है मादा जनन तंत्र, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है ना। प्रत्येक आप वर्ष में देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन आता है इनमें से, इसलिए इनको आप याद करके जाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समजातंग और समरूपंग, इनमें अंतर पूछने के लिए आ जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। धमनी व सिराओं में अंतर, ये तो आता ही आता है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दर्पण के नियम, या तो वो दर्पण के नियम देता है या अपवर्तन के नियम देता है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाता है, ठीक है ना। इसको भी आपको याद करके जाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए तो आता ही आता है, ठीक है ना। इसको भी याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आरेख चित्र भी बनवाता है वो, ओम का नियम पूछता है और इसके साथ साथ वो आरेख भी बनवाता है। इस चीज़ को भी आप देख के आना, ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आते ही हैं एग्जाम में। इसके बाद
तरह से मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है ना। और आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा, ठीक है ना। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की सीरीज में और लेकर आऊँ या और प्रश्न लेकर आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।